दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान हनुमान आज भी कैसे जिंदा है और रामायण में भगवान हनुमान को हजारों साल अमर रहने का वरदान क्यों मिला था और उन्होंने इसे कैसे पूरा किया। धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अनेकों अवतार लिए। त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान शिव ने हनुमान के रूप में अवतार लिया था। हनुमान जी भगवान शिव के सबसे श्रेष्ठ अवतार कहे जाते हैं। रामायण हो या महाभारत, दोनों में हनुमान अवतार का जिक्र किया जाता है। अब रामायण तो हनुमान के बिना अधूरी है, किंतु महाभारत में भी अर्जुन के रथ से लेकर भीम की परीक्षा तक कई जगह हनुमान के दर्शन हुए हैं। तो सवाल यह उठता है कि अगर रामायण के सभी पात्र अपना जीवन चक्र पूरा करके चले जाते हैं तो मात्र हनुमान ही क्यों लाखों साल बाद आज भी जीवित पाए जाते हैं। क्या है हनुमान के जीवित होने का रहस्य? तो आज हम आपको बताएंगे कि हनुमान के जीवित होने का रहस्य क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि हनुमान माता सीता के पास अपनी जीवन लीला समाप्त करवाने के लिए क्यों गए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका में बहुत ढूंढने के बाद जब माता सीता का पता नहीं चला तो हनुमान जी उन्हें मृत समझ बैठे, लेकिन फिर उन्हें भगवान श्री राम का स्मरण हुआ और उन्होंने पुनः पूरी शक्ति से माता सीता की खोज प्रारंभ की और अशोक वाटिका में सीता जी को खोज निकाला। और माता सीता ने उस समय हनुमान जी को अमरता का वरदान दे दिया। इसलिए हर युग में हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में लिखा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अवसर दीन जानकी माता। अर्थात आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धि और नवनिधि दे सकते हैं। आपको शायद यह बात ज्ञात न हो कि भगवान श्री राम ने अपने जीवन समय में ही बता दिया था कि कब वह धरती के समय को पूरा कर स्वर्गलोक में विराजमान होंगे। यह सुनकर सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? वह थे राम भक्त हनुमान जी। राम जी से यह खबर सुनते ही हनुमान जी माता सीता के पास आ गए और कहते हैं, हे माता, आपने मुझे अजर अमर होने का वरदान तो दिया, किंतु एक बात बताइए, जब मेरे प्रभु राम ही धरती पर नहीं होंगे तो मैं यहाँ क्या करूँगा? मुझे दिया हुआ अपना अमरता का वरदान वापस ले लो। हनुमान माता सीता के सामने जिद पर अड़ जाते हैं और तब माता सीता ध्यान धरकर राम को यहाँ आने के लिए बोलती है। कुछ ही देर में भगवान राम वहां प्रकट होते हैं और हनुमान को गले लगाते हुए कहते हैं, हनुमान, मुझे पता था कि तुम सीता के पास आकर यही बोलोगे। देखो हनुमान, धरती पर आने वाला चाहे वह संत है या देवता, कोई अमर नहीं है। हनुमान, एक समय जब धरती पर कोई नहीं होगा तो राम नाम लेने वालों का बेड़ा तुमको ही पार लगाना है। एक समय ऐसा आएगा जब धरती पर कोई देव अवतार नहीं होगा, पापी लोगों की संख्या अधिक होगी, तब राम के भक्तों का उद्धार मेरा हनुमान ही तो करेगा। इसलिए तुमको अमरता का वरदान दिलवाया गया है। तब हनुमान अपनी अमरता का वरदान समझते हैं और राम की आज्ञा समझकर आज भी धरती पर विराजमान है। हनुमान को हर राम भक्त का बेड़ा पार करना है और जहां भी राम का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। और जानते हैं, सीता माता के श्रापों की सजा आज भी भुगत रहे हैं ये सभी। त्रेता युग में जब माता सीता और भगवान राम का जन्म मानव रूप में हुआ था, तब राजा दशरथ के पिंडदान के वक्त ऐसी घटना हुई कि माता सीता ने वहां उपस्थित लोगों में से झूठ बोलने वाले को ऐसा श्राप दिया जिसका प्रभाव आज भी उन लोगों पर दिखाई पड़ता है। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम भ्राता लक्ष्मण के साथ पिंडदान सामग्री लेने गए थे और पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान उसी समय पर राम लक्ष्मण की उपस्थिति के बिना ही कर दिया। माता सीता ने अपने ससुर का पिंडदान पूरे विधि विधान के साथ किया था। जब भगवान राम लौट कर आए और पिंडदान के विषय में पूछा तो माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान समय पर करने की बात कही और वहां पिंडदान के समय उपस्थित पंडित, गाय, कौवा और फल्गु नदी को पूछने के लिए कहा। भगवान राम ने इन चारों से पूछा, पिंडदान किए जाने वाली बात सच है या नहीं? तब चारों ने झूठ बोल दिया। तब माता सीता ने इन चारों को झूठ बोलने के कारण आजीवन श्रापित कर दिया। पंडित को श्राप दिया कि सारे पंडित समाज को चाहे जितना भी मिलेगा लेकिन उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। फल्गु नदी को श्राप मिला, कितना भी पानी गिरे लेकिन नदी ऊपर से सूखी रहेगी, नदी के ऊपर कभी पानी का बहाव नहीं होगा। कौवों को श्राप मिला कि अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और उसकी मौत हमेशा
आकस्मिक होगी। हर घर में पूजा होने के बाद भी तुमको लोगों का जूठन खाना ही पड़ेगा। और गाय को श्राप दिया, हर घर में पूजा होने के बाद भी तुमको जूठन खाना ही पड़ेगा। सीता माता द्वारा दिए गए श्राप का प्रभाव इन चारों पर आज भी देखा जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि भगवान हनुमान को कैसे मिला अमरता का वरदान और हनुमान आज भी जिंदा है, और माता सीता ने हनुमान को क्या कार्य दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।